लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सर्वप्रथम PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि कुछ टॉपिक जो है पहले से कवर कर दिए गए हैं। कम्युनिकेशन स्किल, आप लोगों को कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करें उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को टॉपिक बताया गया था, जिससे कि भविष्य में आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें करना चाहिए। आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में कोई गलती ना हो जिससे आपकी लाइफ को डिस्टर्ब हो। इसलिए ऐसा तरीका अपनाया जाता है एक कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने के लिए। इस तरीके से आप अपने करियर को और अपने लेवल को डेवलप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपका जैसा कि नेक्स्ट टॉपिक पर आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स से उस रिलेटेड टॉपिक को आप बताया थे कि इंटरव्यू में जाए थे कैसे किस तरीके से जाया जाता है और किस तरीके से आपको वहाँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। उस स्टेप आपको लोगों को हम बताए थे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप लोग उस पर टॉपिक को रिविजन कर लेंगे। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे टाइम मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट को टाइम पर कैसे सारी चीज़ें डेवलप करना है, यानी कि अपना टाइम के अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। यानी कि इसका यही फंड होता है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल। कोई चीज़ें वर्क आपको दिया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं, तो आप जिस पोस्ट के लिए आपको बताया गया, जिस पोस्ट के लिए आप वहाँ पर आए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उस संस्था में सर्वप्रथम अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें करना चाहिए। टाइम से पहले पहुँच जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन संस्था में, और उसके बाद जो है कि अपने टाइम के समय के अनुसार देखते हुए सारी वर्क करना है, जिससे कि आपके जो आपके सहयोगी रहेंगे, आपको जो कार्यकर्ता रहेगा, आपके साथ जो कर्मचारी रहेंगे, उनको भी ध्यान देना है और आपको ध्यान देते हुए सारी चीज़ों को आपको डेवलप करना है और सारी चीज़ें वर्क आपको ही करना है। क्योंकि अगर आप समझिए कि आप एक अच्छे लेवल अच्छी पोस्ट पे हैं किसी इंडस्ट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था में, तो आपको सर्वप्रथम ये जानकारी होनी चाहिए कि आप संस्था से पहुँचे पहले टाइम से पहले पहुँचेंगे और अपना मैनेजमेंट सारा चीज़ें एक टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे कि कौन जो है कर्मचारी आपका टाइम से वर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कौन फॉलो कर रहा है, क्या चीज़ नहीं फॉलो कर रहा है, उस स्टेप आपको ध्यान अवश्य देना है। तो आइए समझते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यानी कि टाइम मैनेजमेंट वह सबसे बड़ी कुंजी होती है, यानी कि एक ऐसा डेवलप होता है जो आपको कार्य भार को तो कम करता है और साथ ही साथ आपको औरों के मुकाबले में सफलता के करीब में लाती है। यही चीज़ें होता है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें आप करते हैं तो टाइम के भी जो है कि ख्याल रहेगा और आपका वर्क टाइम से पहले हो जाए, टाइम के अकॉर्डिंग होता रहेगा, जिससे आपको लाइफ में ये चीज़ें करना अतिआवश्यक है। क्योंकि अगर टाइम के चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको बहुत सी परेशानियों को सामना करना पड़ता है, यानी कि बहुत सी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है जिससे आपको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें करते हैं तो आपको उस सफलता के करीब आपको लेकर जाएगी। वही जो खराब समय यानी कि खराब मैनेजमेंट होता है, इस तनाव में बढ़ोतरी होती है, उनके साथ आपकी कार्य एक उत्पादकता में भी कमी लाता है। और टाइम मैनेजमेंट के बिना जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा सकती है। इसके लिए कुछ सुझाव पर अमल करें, जिससे आपको देखेंगे कि आपके पास समय है। ये उपाय जीवन के बारे में स्पष्ट नज़रिया रखें और आप अपने आप से क्या चाहते हैं इसका स्पष्ट रूप में आपको पता हो, जिससे आप उसी के अनुरूप समय के मैनेजमेंट पर टाइम मैनेजमेंट पर कर सकें। और तीसरा स्टेप फॉलो करना है कि न कहने की आदत डालें और जिससे आप लोगों के दबाव में न आकर अपने समय का दुरुपयोग को बचाएं।
और 4 स्टेप ये होना चाहिए आपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उसी के अनुसार आप कार्य करें। और 5 स्टेप ये होना चाहिए सब चलता है और यह चलने वाला रवैया या छोड़कर अनुशासन का पालन करना चाहिए। जिसे 6 स्टेप ये होना चाहिए अपने सोने और उठने का समय निर्धारित करनी चाहिए। 7वां स्टेप रहना चाहिए अपने निर्धारित लक्ष्यों की वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रहना चाहिए किंतु इसके लिए समर्पण और धैर्य का होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वैश्वीकरण की दुनिया यह एक ऐसी दुनिया है जिससे यह टाइम के अकॉर्डिंग ही टिके रहने का एक रास्ता होता है। अब जैसे आगे बढ़ते रहना और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है कि हमें अपने मंजिल का पता लगाना अति आवश्यक, जो रास्ते में आने वाली मुश्किलों का भी अंदाज़ा हो। ऐसे समय में समय का ही यानी कि टाइम का मैनेजमेंट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा आप लोग ख्याल रखिएगा कि ज़िंदगी में सब कुछ आपको हिसाब से नहीं होगा, जिससे आप इस स्थिति का हम अपने जीवन में अक्सर सामना करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आने पर न तो घबराना चाहिए और न ही अनावश्यक तनाव को अपने ऊपर हावी होने देना है। और अनावश्यक तनाव निर्धारित लक्ष्यों से भटक सकता है। धैर्यपूर्वक स्थिति का सामना कीजिए जिससे कि और अपने जीवन के लक्ष्यों को पुनः निर्धारित कीजिए और देखिए कि कितना जल्दी आप सफलता के करीब पहुँचे हैं। अपने से ही सारा चीज़ें सेल्फ जो है करना चाहिए कि हम क्या चीज़ें अपनी सफलता के प्रयास में हमें सत्ता को लगे, हमारा उसमें रिजल्ट आ रहा है सही कि नहीं आ रहा है, उसको स्वयं ही विचार करना चाहिए। और मुमकिन सफ़र भी हो जाता है आसान। अगर टाइम आपका सही है तो जो चीज़ें नहीं होने की संभावना थी वो भी हो जाता है अगर टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो, जिससे कि आप साथ भी चल सकते हैं और कुछ तुम भी बदल सकते हैं। जो देखा हम जैसे मान लीजिए कोई चीज़ देखते हैं तो खुद बदल जाता है। जैसे आप वक्त बचा देते हैं और कितना दुनिया के साथ लड़ना पड़ता है कि कोई चीज़ अगर टारगेट लेने के लिए उस पर जो है देखना पड़ता है। अब आपको हम टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिए हैं। अब हम बताएंगे आपको टूल्स टू प्लान योर वर्क। टूल्स टू प्लान योर वर्क यानी कि अपना कार्य करने के लिए प्रभावी साधन क्या होना चाहिए। सर्वप्रथम एक साधारण कार्य सूची बनाइए। यह सरल और कार्यक्रम कुछ महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए उन्हें करने का उद्देश्य पूरा करने का समय आपकी मदद करेगा। और दूसरा दैनिक योजना एक काल्पनिक लॉग बुक या डायरी में अपनी नियुक्ति वर्ग और बैठकों को लिखिए और सुबह सबसे पहले ये देखें कि दिन में क्या क्या काम करना है और रात में सोने के समय कल के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। और तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए। तीसरा स्टेप यह फॉलो करने लंबी अवधि की योजना बनाएं एक मस्तिष्क चार्ट का प्रयोग करके ताकि आप आगे की योजना बना सकें। यदि आपको अपना कार्य एक प्लान के अनुसार करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं तो अपना टाइम एक बनाए रहेंगे। जो चीज़ें हमें दिन भर में आपको पढ़ना है, जो चीज़ें कार्य करना है उस पर एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाकर हमें वो चीज़ें आप टाइम बाय टाइम करते रहिए। और सोने से पहले आपको एक प्रकार फिर से ध्यान देना है हमने दिन भर में क्या क्या चीज़ें पढ़ा है। जो चीज़ें पढ़ा है जो चीज़ें पढ़ा है उसको देखें कि हम इसमें से क्या चीज़ें हम कवर किए हैं, क्या चीज़ें नहीं की हैं। अगर नहीं किए उस सिस्टम को जो है कि अच्छे से फॉलो करिए। और जो है कि कल जो पढ़ने वाले हैं, कल जो कार्य करने वाले हैं उस सिस्टम को आज ही सोचिए कि हमें कल क्या करना है। ठीक है, आज थोड़ा समझेंगे और आपको आज बनाना है हमें कल क्या करना है। तो आप वो सुबह ही उठिए और अपने काम के लिए देखिए हमने क्या क्या लिखा है, क्या क्या टॉपिक हमें तैयार करना, उस पर आप जो है कि कंटिन्यू करें। अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में सक्सेस मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो वो चीज़ें जो है कि इस पर डिपेंड करती हैं। और आप कार्य सूची बनाना चाहिए जिसे टू डू लिस्ट
लिस्ट यानी कि कार्य की सूची बनाना चाहिए। कार्य की सूची कैसे बनाए? फर्स्ट स्टेप रहना चाहिए कि कार्य सूची बनाने के से कार्य सफलता से एवं समय पर किया जा सकता है, जिससे अनावश्यक समय एवं धन दोनों की बचत होनी चाहिए। और दूसरा स्टेप होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए एक डायरी आप साधारण बनाना आवश्यक होता है। और तीसरा स्टेप ये फॉलो करना है किए जाने वाले कार्य को एक अंकित कर देना चाहिए कि वह कार्य समय से हो रहा है नहीं। और फोर्थ स्टेप बनाना चाहिए डायरी में कार्य की सूची टू लिस्ट का प्रयोग निम्न प्रकार होना चाहिए। जैसे निम्न प्रकार कैसे? एक लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट बना दीजिए। अब इस लिस्ट में क्या बनाना है आपको? एक बनाएंगे क्या? 4। और यहाँ लिखेंगे क्या? क्रम संख्या। हमने क्रम संख्या, ठीक। और इस स्टेप को लिखेंगे किए जाने वाला कार्य। किए जाने वाला कार्य। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए स्टूडेंट? यहाँ पर लिखेंगे कार्य को करने की प्राथमिकता। कार्य करने की प्राथमिकता। जो चीज़ें हम क्रम वाइज लिखते हैं, अगर आज हमें तैयार करना है तो फर्स्ट क्रम लिख दें। और क्या किए जाने वाला कार्य, क्या कार्य किए जाने वाला है उसको लिखिए। और कार्य करने की प्राथमिकता, आप जो कार्य किए हैं उसकी क्या प्राथमिकता है उसको आप नोट करके लिखेंगे। और 5 स्टेप ये करना चाहिए कि कार्य की प्राथमिकता कार्यों के किए जाने की तिथि से एक दिन पूर्व सोने से पूर्व उस पर तिथि को जब कार्य करना है कल यानी कि अल सुबह की अंकित कर दें, जिससे कि वो करने में आसानी है। और 6 स्टेप यह फॉलो करना चाहिए कि प्रारूप के अनुसार प्राथमिक क्रम डायरी में ऐसे तय करें कि एक के बाद एक कार्य हो जाए। और 7 स्टेप ये फॉलो करना चाहिए जो भी नया कार्य करना हो उसे तिथिवार अंकित कर देना चाहिए, जिससे कि जो कार्य पूरा हो गया है तो उसे काट देना चाहिए। जो कार्य हमारा कंप्लीट हो गया है, जैसे आपको ये टाइम मैनेजमेंट आपको पता है। अब इस पर जो है आप टॉपिक पढ़ लिए हैं, तब इस टॉपिक को हम ओके यानी कि ओके के निशान है, हमें इस टॉपिक पर कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमें क्रम बाय क्रम लिखकर हम इस टॉपिक पर पढ़ लिया, इस टॉपिक पर हम ओके कर देते हैं। हाँ, हमारा ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लिए बढ़ते हैं इस पर। जैसे एक टॉपिक क्या है ये, इसके और क्या उपाय होता है? जैसे मान लीजिए प्रत्येक दिन अपनी डायरी को सोने से पूर्व एक बार अवश्य देख लेना चाहिए कि उस दिन शेष बचे हुए ही नहीं कार्यों को आगामी एवं तिथि में अंकित कर देना है। और 9 स्टेप यह फॉलो करना है कि इस प्रकार कार्य करने से कार्य बहुत आसानी से एवं सही समय पर हो जाता है। और साथ ही समय एवं धन की बहुत बचत होती है तथा कार्य का बोझ कम होना से अनावश्यक तनाव से बचा जा सकता है। और 10 स्टेप ये फॉलो करना चाहिए आपको कि कार्य सूची के अनुसार कार्य करने से आपकी परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना नहीं चाहिए। और 11 स्टेप फॉलो करनी चाहिए कार्य पूरा होने पर खुशी अवश्य मनाएं तथा आगामी कार्यों की प्रति उत्साहित बने रहें। और 12 स्टेप ये फॉलो करने कार्य की सूची को अपने दैनिक जीवन में लागू करें। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जैसे अभी आपको हम मैनेजमेंट बता रहे हैं, वो चीज़ें मैनेजमेंट हमें आ रहा है, तब हम आपको मैनेजमेंट बता रहे हैं किस तरीके से मैनेजमेंट आपको करना है किसी यूनिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी अदर प्लान के लिए। तो अगर आपको हम स्टेप पर फॉलो कर रहे हैं, आप अगर वो चीज़ सीखेंगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्था या इंस्टीट्यूट में वर्क करेंगे तो आप लोगों भी वो चीज़ें मालूम हो जाएगा। तो उस स्टेप पर आने वाली जनरेशन में आप कहीं भी जाएँ वो चीज़ें आपको ज़रूर हर स्टेप का सामना करना पड़ता है और उस स्टेप को आप करते भी हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट स्टेप है हमारा गेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हम यह क्या है, प्रथम चरण यह होना चाहिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, गेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में यह रहना चाहिए कि
फर्स्ट स्टेप ये रहना चाहिए कि प्रथम चरण प्राप्त कैसे करें, कुछ पूरा करें और सबसे बड़ी यह होनी चाहिए एक अकेले कदम को शुरू करना है। किसी कार्य को अगर शुरू करना है अकेले ही वहाँ बढ़ना है। इस कोई भी चीज़ें जिसके बारे में आपने सोचा या कभी कभी जब तक आप काम को शुरू नहीं करते हैं तब तक काम को वितरण स्पष्ट नहीं होता है। एक और कहावत है कि अगर चेष्टा अच्छे का दुश्मन है तो खासकर जब यह आपको शुरू करने से रोकता है, यह देखता है कि आपके समीक्षा बना ली है कि नहीं। और मोटे तौर पर कहा जाए कि विचार बना लो और शुरू हो जाओ। यह तरीका हमेशा फर्स्ट चरण में आपको अपनानी चाहिए। ये चीज़ें फर्स्ट चरण में आपको कहा गया है। और सेकंड में ये चीज़ें कहता है कि जब तक कि काम न हो जाए अनावश्यक गतिविधियों को टाल न देना, यानी कि जब तक कि काम न हो जाए और अनावश्यक गतिविधियों को टाल दो, यानी कि जब तक आप अपने कार्य का समाप्त न कर ले तब तक उन पर कार्यों को अपनी दिनचर्या से टाल दो। उन्हें टाला जा सकता है। यह समय के टाइम मैनेजमेंट के सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है कि स्टूडेंट के रूप में हमें हमेशा ऐसे अवसर मिलते हैं जो आकर्षित दिखते हैं, पर उनके कारण परीक्षा पेपर या किसी भी काम की तैयारी में खराब परिणाम आते हैं। जबकि परीक्षा काम आदि का दबाव कम हो जाए तो तब तक भंग करने वाली गतिविधियों को ज़्यादा अंधदायी होगी, जिसके माध्यम से अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो बहुत से स्टूडेंट का रिजल्ट यानी कि खराब आता है। इसलिए इसके बचने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अब तीसरा स्टेप अपनी मदद के संस्थानों को पहचानें। अपनी मदद के लिए अपने संस्थानों को पहचानें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि हमें अपने टाइम को कैसे लेना है और हमें जो चीज़ें हमें प्राप्त करनी है, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप कोई टीचर की आवश्यकता है, आप कोई चीज़ मटेरियल की आवश्यकता है, तो आप टीचर से संपर्क करेंगे और टीचर से मटेरियल लेंगे और अपना उनसे डिस्कशन करेंगे और पढ़ाई करेंगे, तब आप अपना परिणाम अच्छे से हासिल करें। इसी अनुसार बताया गया कि टाइम के अकॉर्डिंग सारा चीज़ें करना चाहिए। अब आपको जैसे मान लीजिए आप अपनी मदद के लिए बाहरी संस्थानों का उपयोग कर समय और कार्यों को बचा सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर एक टीचर के साथ आपको सारा जो चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, टाइम टू टाइम अगर टीचर के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और अपना जो चीज़ें पढ़ाई के रिलेटेड मटेरियल चाहिए वो चीज़ें आप इक्विपमेंट ले रहे हैं, वो चीज़ें मटेरियल आप ले रहे हैं, उस संसाधन को ले रहे हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आपके परिणाम अवश्य मिलेंगे और सभी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। और फोर स्टेप ये रहना चाहिए, बुद्धिमानी से अपने खाली समय का उपयोग करें। ऐसे समय को सोचें जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, जब आप घूम रहे हो, तो बस में सवारी कर रहे हो, या यदि आप उस समय संगीत या किसी भाषा का पाठ्यक्रम का अभ्यास कर रहे हो, जब आप स्कूल चल रहे हैं तो साइकिल पर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको समय का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। यानी कि क्या, मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबल टाइम को समय का अधिकतम उपयोग, यानी कि व्यवसाय में समय ही धन माना जाता है। इसी विश्वास एवं धारणा के आधार पर यह कहा गया है कि व्यवसायिक संगठन के लक्ष्य समयबद्ध होने चाहिए। क्योंकि आपको संपूर्ण संगठन के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक विभाग, अधिकारी तथा कर्मचारियों के समयबद्ध को लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जिससे कि दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि लक्ष्य दैनिक या साप्ताहिक या मासिक किसी छमाही के वार्षिक एवं उसकी भी लंबी अवधि के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारण करने की चाहिए, जिसके तत्पश्चात आपको इनको समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर ले या प्रयास करना चाहिए।
जिससे कि समयबद्ध प्रयास नहीं किए जाएंगे तो आपके अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इस तरीके से आपको समय के अनुसार 4 चीज़ें बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पॉर्टेंट ऑफ राइट एटीट्यूड। द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट एटीट्यूड यानी कि सही मनोनीति का महत्व। सही मनोनीति का महत्व कैसे करेंगे वो आपको बताइए स्टूडेंट। देखिए सही मनोनीति का अध्ययन यानी कि सही मनोनीति का महत्व क्या होता है बताइए। सही मनोनीति का महत्व यह होता है कि आवश्यकताओं के क्रम में अंतिम होती है सही सोच और मनोवृत्ति का की आवश्यकताओं को प्रत्येक व्यक्ति में यह सहज इच्छा होती है कि वह जितनी कुछ बन सकता है, जितना कुछ बना सकता है, वह जितनी कुछ योग्यता रख सकता है या उन सबको अनुसार अपना विकास करना चाहिए। वह जैसे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो वह किसी से पीछे नहीं रहना पड़ेगा, जिससे कि उसकी इसी इच्छा को सही सोच मनोवृत्ति की आवश्यकता के नाम से जाना जाता है। सही सोच मनोवृत्ति की आवश्यकता के रूप में मनुष्य अपने क्षमताओं, योग्यताओं एवं भीतर की छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करके वह सभी कुछ बना सकता है जो वह बन सकता है। इसके माध्यम से आप अपनी दबी हुई क्षमताओं एवं योग्यता को उभारने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। परिणाम वह होना चाहिए कि आप अधिक इच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है या स्वयं मसलों की ही शब्दों में एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को पेंट बनाना चाहिए, एक कवि को अपनी कविता लिखना चाहिए। इसी के अनुसार आपको कोई भी चीज़ वर्क दिया जाता है उस अपने वर्क के लिए हमेशा सहज रहना चाहिए और अपने इस आवश्यकताओं को हम सही सोच सकते हैं। सही सोच आवश्यकताओं को सही ढंग से सही सोचें जिससे कि गर्म वायु उच्चतम मानी जाती है। तो भाई ये जो है कि आप लोगों को जो बताया गया आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज का आपका ये टॉपिक ये यूनिट आपका समाप्त हो गया। यूनिट कम्युनिकेशन स्किल आपको पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लें। आप लोगों को जो भी टॉपिक ना समझ में आए वो चीज़ टॉपिक जो है कि आप लोगों को वीडियो आने की लेक्चर जो है कि वो हमेशा यूट्यूब पे आने की आती हैं, तो आप लोग उस पर दोबारा जाकर देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं स्टूडेंट। और आप इसी के अनुसार आप लोग बने रहिए और जो सब्जेक्ट पढ़ा जा उस पर हमेशा जो है रिवीजन कर रहे और जो है अच्छे परिणाम आप लोग लें। ओके गाइज, सो गाइज थैंक यू सो मच।